कार्यालयीन पत्र में अंतिम जो पाठ्यक्रम में प्रकार है जिसे अनुस्मारक कहा गया है। अनुस्मारक इसे अंग्रेजी में रिमाइंडर कहा जाता है। स्मारक, उसमें स्मारक शब्द है मतलब याद दिलाना है। कोई पहला पत्र लिखा जाता है, उसी का जब उत्तर नहीं मिलता है तो याद दिलाने के लिए इस तरह के पत्र का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। इसलिए अनुस्मारक पत्र यह मूल पत्र का जो है वह उत्तर प्राप्त न होने से छोटा सा रूप होता है। देखिए उसमें क्या कहा जाता देखा जाता है। अनुस्मारक पत्र मूल पत्र का उत्तर प्राप्त न होने पर पुनः संबंधित कार्यालय एवं अधिकारी को यह पत्र लिखा जाता है। अनुस्मारक किसी भी सरकारी कार्यालय ज्ञापन आदि के लिए उपयोग होता है, जिसका उत्तर निश्चित अवधि में प्राप्त होना चाहिए। यदि निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हो तो शायद अनुस्मारक भेजा जाता है। अनुस्मारक के लिए पत्र का व्यवहार का वही रूप अपनाना चाहिए जिस तरह से मूल पत्र में भेजा, मतलब पहला पत्र जैसा था उसी रूप में भी अनुस्मारक लिखा जाता है। अर्थात सरकारी अनुस्मारक शासकीय पत्र के रूप में, अर्ध सरकारी पत्र का स्वरूप अर्ध सरकारी पत्र के रूप में और कार्यालय ज्ञापन का कार्यालय के ज्ञापन में ही लिखा जाता है। इसका मूल कलेवर संक्षिप्त होता है, क्योंकि पहला पत्र जो विस्तृत था, दूसरा पत्र सिर्फ उक्त पत्र की तरफ ध्यान देना, इतना ही बहुत संक्षिप्त रूप में। जो पहला पत्र भेजा है उसी का पत्र संख्या लिखकर उसी की तरफ ध्यान देने की बात कही जाती है या तुरंत कार्रवाई की बात की जाती है। इतना ही 2-4 पंक्ति में ये बात लिखी जाती है। अनुस्मारक का अर्थ याद दिलाने के लिए लिखा गया पुनः पत्र इस रूप में कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, ऊपर पत्र संख्या जो होती है सरकार का नाम होता है, जैसे मान लीजिए भारत सरकार है, रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली। बाई तरफ प्रेषक का नाम है, सरकार मतलब सचिव होता है, चंद्रकांत जोशी, अवर सचिव भारत सरकार। बाद में सेवा में जिसे पत्र लिखना है प्रेषक, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य मुंबई। दिनांक होती तारीख देना है, मान लीजिए 20 जुलाई 2020। विषय महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सैनिक स्कूल खोलने हेतु भूमि। महोदय, उक्त विषय के इस पत्र के दिनांक 6 फरवरी 2020 के समन्वयक समसंख्यक पत्र के प्रसंग में निवेदन है कि अभी तक आपसे कोई अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। चूँकि यह मामला अत्यंत अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक विकल्प संकल्प तैयार करके भिजवाने की कृपा करें। भवदीय चंद्रकांत देशपांडे जोशी, अवर सचिव भारत सरकार। मतलब इस पत्र में कहा है कि जो हमने पत्र 7 फरवरी को भेजा था उसी पत्र की तरफ आप ध्यान दीजिए जो भूमि के संदर्भ में होती है। तो बहुत संक्षिप्त एक ही वाक्य में उस पत्र की कार्रवाई की बात की जाती है। उसी तरह दूसरा एक पत्र देखिए, अर्ध सरकारी पत्र के रूप में, पत्र संख्या 13/7 खाद्य और कार्यवाही के रूप। देखिए, भारत सरकार खाद्य मंत्रालय नई दिल्ली, पत्र संख्या तारीख है 3 अगस्त 2020। महोदय, क्या आप मेरे अर्ध सरकारी पत्र संख्या सिर्फ लिखा है कि 13/8/92 दिनांक 20 फरवरी 2020 को आप देखने का कष्ट करेंगे? यह अत्यंत मामला महत्वपूर्ण है, अतएव आप तत्काल कार्रवाई करें। आपका नाम लिखना है, किसे भेजा है उसी का नाम लिखा जाए। मतलब सिर्फ लिखा है कि वह पत्र जो है फरवरी का है उसे देखने का कष्ट करें। मतलब सिर्फ पत्र का जो भावार्थ है उसे तो नहीं दिया है, मूल पत्र देखने की बात कही गई है। अतः इस तरह से कहा जाता है कि मूल पत्र को याद दिलाने के लिए जो संक्षिप्त में पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक रिमाइंडर कहा जाता है। बहुत सिर्फ कार्रवाई करने के हेतु उसे लिखा जाता है। इस तरह से सरकारी पत्र के रूप में जो 5 प्रकार थे, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, कार्यालय आदेश, सूचना और अनुस्मारक, इन 5 पत्रों पर हमने जानकारी प्राप्त की है।